बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 का एक और अहम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिसेस। अब रैंक क्या होता है? रैंक का मतलब होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कि अगर कोई पूरी कतार जीरो हो, पूरी कतार, तो वो हम काउंट नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये पूरी कतार जीरो हो जाए तो ये दो कतारें बच जाएंगी, तो इसका रैंक आएगा 2। अब हमने इसमें करना क्या है? हमने सिर्फ और सिर्फ इसको एचेलॉन फॉर्म में लेके जाना है। ये जो इस तरह वतरी अरकान आ रहे हैं ना, डायगोनल्स, यहां पे 1 1 बनाना है और जहां पे 1 बनेगा उसके नीचे 0 आना चाहिए। ऊपर 0 की कोई कंडीशन नहीं है, नीचे 0 हो बस। जैसे यहां पे 1 है, इसके नीचे 0 बनाएंगे। अब यहां पे जब 1 लेके आएंगे तो इसके नीचे 0 बनाना है, ऊपर 0 बनाना जरूरी नहीं है। इसको कहते हैं एचेलॉन फॉर्म। और फिर ये इस तरह हमारा रैंक भी फाइंड हो जाएगा। अब स्टेप शुरू करते हैं। पहले तो हमें ये दिया हुआ है 1, इसके नीचे हमने क्या बनाना है स्टूडेंट? हमने 0 0 बनाना है। अब इसके नीचे यहां पे 0 कैसे आएगा? कि नीचे 0 इस वक्त आएगा अगर -2 जमा 2 करें। मतलब हम करेंगे R2 जमा, इसको 2 से जरब करके इसमें जमा कर देंगे तो लिखेंगे R2 जमा 2R1। R1 को 2 से जरब करके R2 में जमा, इसको 2 से जरब करेंगे, 2 एकम 2 -2 जमा 2 किया तो ये कट के आ जाएगा 0। पहली लाइन उसी तरीके से लिख लेंगे, 1 -1 3 और 1। अब इसको जरब करानी है 2 से। 2 एकम कितना आ गया? 2 -2 और -6 ये आ गया -8। इसको जरब करनी है 2 से। 2 3 6 जमा 1 ये आ गया 7। इसको जरब करवानी है 2 से। 2 -1 किया तो ये आ गया 1। 1 के नीचे 0 बन गया। अब ये भी 0 बनाना है तो ये 0 कैसे बनेगा? 3 -3 करेंगे, इसको 3 से जरब करके R3 से माइनस करवा देंगे तो लिखेंगे R3 -3R1। R1 को 3 से जरब भी करनी है और इससे माइनस भी करवाना है। तो 3, जब इसको 3 से जरब करेंगे, 3 एकम कितना आ गया? 3। 3 -3 किया तो ये आ गया 0। इसको जब 3 से जरब करेंगे, 3 एकम 3, 1 -3 तो माइनस माइनस जमा 3, 1 जमा 3 किया तो ये आ गया स्टूडेंट्स 4। इसी तरह इसको जब 3 से मल्टीपल करवाएंगे तो ये आएगा 3 3 9, 4 -9 किया तो ये आ गया -5। -2, इसको जब 3 से जरब करवाएंगे, 3 एकम 3, -2 और -3 ये भी कितना आ गया? -5 आ गया। अब इसके नीचे 0 0 1 क्या है? अब यहां पे हम 1 बनाएंगे तो 1 कैसे बनेगा? अगर -8 के साथ पूरी रकम को डिवाइड कर दे तो यहां पे मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स -1/8 R2। R2 को -1/8 से मल्टीपल करवाने से या 8 से डिवाइड करवाने से एक ही बात है। तो पहली रो और थर्ड रो ये ऐसे ही आ जाएगी, 0 4 -5 और -5 ये ऐसे ही आ गया। 0 को -8 से डिवाइड करवाएंगे 0, -8 को जब -8 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस जमा यहां पे आ जाएगा 1। 7 को जब -8 से डिवाइड कराएंगे तो -7/8। जब 1 को -8 से डिवाइड कराएंगे तो -1/8 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है हमने? यहां पर तो 1 आ गया, अब इसके नीचे हमें 0 चाहिए। तो यहां पे 0 कैसे आएगा? अगर लिखेंगे R3 माइनस, इसको 4 से जरब करवा के, 4 एकम 4, 4 -4 तो 0 होगा। मतलब R2 को 4 से जरब करवाएंगे और R3 से माइनस करते जाएंगे। तो सुनिए, ये मैं लिखूंगा R3 -4R2।
R2 को 4 से ज़रब करवानी है और R3 से माइनस है। इसको 4 से ज़रब करवाएंगे, 4 सिफर सिफर, 0 माइनस किया तो ये क्या आ गया 0। अच्छा, R1 और R2 ये उसी तरीके से आ जाएंगे, 1 माइनस 1, 3 और 1, 0 1 माइनस 7/8 और ये माइनस 1/8। R1 और R2 उसी तरीके से आगे R3 पे हम करेंगे अमल। 0 माइनस 4 से ज़रब करवाएंगे, 4 सिफर सिफर, 0 माइनस सिफर किया तो सिफर आ गया, 4 माइनस 4 एकम 4, 4 माइनस 4 किया तो ये भी आ गया 0, माइनस 5। इसको जब ज़रब करवाएंगे ना माइनस 4 से तो माइनस माइनस जमा हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 2 8, तो ये आएगा 7/2, माइनस 5 जमा 7/2 किया ना, इसका एलसीएम आ गया 2, 2 5 10, माइनस 10 जमा 7 किया तो ये माइनस 3 आ गया, माइनस 3/2 आ गया। इसी तरीके से माइनस 5, इसको जब 4 से ज़रब करेंगे तो माइनस माइनस जमा हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, तो माइनस 5 जमा 1/2 किया, इसका एलसीएम आ गया 2, 2 5 10 जमा 1, माइनस 9/2 आ जाएगा। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया। अब सिर्फ करना क्या है, 1 1 और यहां पे भी 1 चाहिए। अब कोई भी रकम हो उसकी जगह पे 1 कैसे आता है, अगर उसके उलट से उसको ज़रब कर दे। जैसे अगर लिखा हो 5/3, इसकी जगह पे 1 कैसे आएगा, अगर 5/3 को उल्टा करके 3/5 इससे ज़रब करवा दे, 3 के साथ 3 कैंसिल, 5 के साथ 5 कैंसिल, तो 1 नहीं आ जाएगा। यहां पे भी कैसे आएगा, अगर माइनस 2/3 से ज़रब करवा देंगे तो ये मैं लिखूंगा R1 और R2 उसी तरीके से आ जाएगी, 1 माइनस 1, 3 और 1, 0 1 माइनस 7/8 और माइनस 1/8। इसको सिर्फ हम करेंगे माइनस 2/3 से ज़रब, तो लिखेंगे माइनस 2/3 R3, तो ये 0 आ जाएगा। यहां पे भी 0 से मल्टीपल करवाएंगे तो 0, यहां पे जब आएगा 3 के साथ 3 कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, माइनस माइनस जमा 1 आ जाएगा। जब यहां पे भी स्टूडेंट करेंगे ना माइनस 9/2 जरा माइनस 2/3, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 2 के साथ 2, 2 3 कम 3 3 3 9, तो यहां पे क्या आएगा 3 आ जाएगा। अब सिर्फ हमने ये शर्त बनानी है कि ये 1 1 आए। अब यहाँ पे 1 आ रहा है, इसके नीचे 0 है, इसके ऊपर का कोई मसला नहीं, तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब देखिए कोई भी हमारे पास फर्स्ट रो है, ये सेकंड और ये थर्ड, तीनों रो जो है ये नॉन जीरो आ रही है। यहाँ पे भी 1 3 है, मतलब पूरी जो रो होगी वो 0 अगर हो तो फिर वो रैंक में शामिल नहीं होगी। ये रो भी पूरी नॉन जीरो है, ये भी और ये भी, तो रैंक इसका आएगा 3 आ जाएगा। जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं, रैंक आ गया 3। इस तरह ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हल हो गया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है, इसमें भी क्या करना है, 1 हमें पहले दिया गया है, इसके नीचे सारे 0 0 बनाने हैं, सबसे पहला काम ये। अब क्या करेंगे, ये 0 है ना, इसको उठा के यहां पे ले जाएंगे, जो चौथी रो है इसको दूसरी रो से इंटरचेंज कर देंगे। ये स्टूडेंट हम कर सकते हैं, किसी भी कोई भी दो रोज को आपस में चेंज कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा R2 और R4, इनको आपस में इंटरचेंज, ये निशान है इंटरचेंज का। R2 की जगह पे R4 और R4 की जगह पर R2, बाकी 1 और R3 उसी तरीके से आ गई, 1 माइनस 2 और 3। अब R2 की जगह पे R4, 0 1 और माइनस 1। अब R3 भी उसी तरीके से आ गई, माइनस 1 0 और 2। तो R2 जो है वो R4 की जगह पे चली जाएगी, 2 माइनस 4 और 6 आ गई। अब करना सिर्फ क्या है कि 1 के नीचे सारा 0 आना चाहिए। अब यहां पे 0, ये तो पहले 0 है R2, तो R2 पे कोई अमल नहीं करना, R3 पे करना है। R3 यहां पे 0 कैसे आएगा, अगर माइनस 1 जमा 1 करें, मतलब सिर्फ R3 और R1 को हमने जमा करवाना है।
तो क्या आएगा स्टूडेंट, जो पहली रो और दूसरी रो वो ऐसे ही आ जाएंगी, 1 -2 और 3, 0 1 और -1। पहले दो उसी तरीके से R3 और R1 को जमा करवाना है, R3 जमा R1। अब देखें R3, ये R3 -1 जमा 1 तो ये आ गया 0, 0 -2 किया तो ये आ गया -2, 2 जमा 3 किया तो ये आ गया 5। अब जो R4 है यहां पे भी क्या आना चाहिए, 0। यहां पर तो 2 है, इसको अगर 2 से ज़रब करवाएं, 2 एकम 2, तो फिर माइनस कर दें, 2 -2, तो क्या लिखेंगे, R4 माइनस, इसको साथ 2 से ज़रब भी करवानी है, 2R1। अब देखें, 2, इसको 2 से ज़रब करवाएंगे, 2 एकम 2, 2 -2 किया तो ये आ गया 0, -4, इसको जब 2 से ज़रब करवाएंगे तो ये क्या आएगा, -4। दोनों को जब माइनस करवाएंगे ना, माइनस का मतलब होता है अलामत तब्दील करना, तो ये समझाने के लिए आपको, ये -4 ऐसे ही आ गया, दरमियान में करना है माइनस, तो ये वैल्यू 2 से ज़रब होके आएगी -4। अब माइनस और माइनस क्या हो गया, जमा, -4 जमा 4, ये कट के क्या आ गया, 0, तो यहां पे क्या आएगा, 0। इसी तरह इसको 2 से ज़रब करवाएंगे, 3 2 6, 6 -6 किया तो ये भी स्टूडेंट्स क्या आ गया, 0 आ गया। अब क्या करना है, जब भी 1 आएगा उसके नीचे हम सारे 0 बनाने हैं। फोर्थ रो तो वैसे ही 0 है, सिर्फ इसको हल करेंगे, यहां पे क्या आना चाहिए, 0। अब 0 कैसे आएगा, इसके हिसाब से ऑपरेशन करवाना है, -2 जमा 2 करेंगे, R2 को 2 से ज़रब करके इसमें जमा करवा देंगे, तो मैं लिखूंगा R2 R3 जमा 2R2, R2 को सिर्फ R3 में ऑपरेशन करवाना है, पहली दूसरी और चौथी रो उसी तरीके से आ जाएगी, 1 -2 3, 0 1 -1, R4 0 0 आ रहा है। R3 में क्या जमा करना है, इसको 2 से ज़रब करवा के, -2 जमा 2 एकम 2, -2 जमा 2 किया तो ये आ गया, ये 0 ऐसे ही आ गया तो ये भी 0 आ गया। इसको जब 2 से ज़रब करवाएंगे, 2 एकम 2, 5 -2 किया तो ये क्या आ गया, ये 3 आ गया। अब बाकी सारा तो ठीक है, 1 के नीचे 0, यहां पे भी 1 के नीचे 0। अब 3 की जगह पे पहले हमने 1 बनाना है, क्योंकि इस तरह हमने 1 1 पूरे करने हैं। इसकी जगह पे क्या चाहिए, 1 चाहिए ना, तो R3 को अगर हम 3 से डिवाइड करवा दे तो मैं लिखूंगा 1/3 R3। R3 को हमने क्या करना है, 3 से डिवाइड करवा देना, बाकी R1 2 और 4 जो 4 रोज आ रही है 3 के अलावा सारी ऐसी आ जाएंगी, 1 -2 और 3, 0 1 और -1 और आखिरी 0 0 0 आ गई। इसको जब 3 से डिवाइड करवाएंगे, 0 को 3 से डिवाइड करवाएंगे 0, इसको 0 3 से डिवाइड करवाएंगे 0, 3 को जब 3 से डिवाइड कराएंगे तो 1 आ जाएगा। बस ये हमारा एचएलएल फॉर्म बन गई। अब रैंक क्या होता है, हमें पता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ये रो तो सारी क्या आ गई, 0, इसको तो नहीं लिखेंगे रैंक में। ये एक रो है जो सारी 0 नहीं है, ये दूसरी रो, ये भी सारी 0 नहीं है, ये भी रो यहां पे 1 आ रहा है, मतलब 1 2 3 3 रोज ऐसी हैं जो सारी की सारी 0 नहीं है, तो रैंक वही होता है, तो रैंक हमारा क्या आ गया, 3। इस तरह ये हमारे पास सेकंड पार्ट हल हो गया। इसी तरह थर्ड पार्ट है, ये हमें दिया हुआ, इसका हमने रैंक फाइंड करना है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि फर्स्ट रो के यहां पे हमें 1 चाहिए, तो स्टूडेंट दूसरी रो जो है इसके यहां पे 1 है, तो हम रो 2 और 1 को आपस में चेंज कर देंगे, तो लिखेंगे रो 1 इंटरचेंज रो 2। रो 2 की जगह पे रो 1 आ जाएगी और 1 की जगह पे रो 2 चली जाएगी, ये मैंने लिख लिया। अब यहां पे 1 आ गया, सबसे पहला काम क्या है, इसके नीचे सारे 0 बनाना। अब इसके नीचे सारे 0 बनाना शुरू कर देंगे। हमें पता है 0 कैसे बनते हैं,
ये 3 है ना, इसके हिसाब से 3 - 3 करेंगे तो फिर ये 0 बनेगा। पहली रो उसी तरीके से लिख लेंगे, 1 2 -1 -3 और -2, रो 1 ऐसे लिख ली। अब लिखेंगे रो 2 -3R1। फर्स्ट रो को 3 से जरब करेंगे और इससे माइनस करेंगे तो यहां पे 0 आएगा। अब देखें, इसको 3 से मल्टीपल करते जाएं और माइनस करते जाएं। 3 एकम 3, 3 - 3 किया तो ये आ गया 0। इधर चलें, 3 2 6 -1 और -6, ये आ गया -7। यहां पे चलें, जब 3 से मल्टीपल करेंगे 3 एकम 3, ये आएगा -3, 3 माइनस फिर ये -3, तो माइनस माइनस जमा 3 जमा 3, ये आ गया 6। 0 माइनस 3 को जब 3 से मल्टीपल करेंगे 3 3 9, 0 माइनस फिर लिखेंगे -9, तो माइनस माइनस जमा 9, 0 जमा 9 किया तो 9 आ गया। इसी तरह -2 को जब 3 से मल्टीपल करेंगे 3 2 6 आएगा, 1 -6, तो माइनस माइनस जमा 1 जमा 6, यहां पे आ गया 7। अब यहां पे 0 बनाना है तो कैसे, 2 - 2 लिखेंगे, R3 -2R1। पहली रो को 2 से जरब करके R3 से माइनस करते जाएंगे। तो देखें, 2 से मल्टीपल किया, 2 एकम 2, 2 - 2 किया तो ये आ गया 0। 2 से मल्टीपल किया, 2 2 4, 3 - 4 किया तो ये आ गया -1। 2 से मल्टीपल किया, 2 एकम 2, 4 -2, तो 4 जमा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो गया। इसको भी जब 2 से मल्टीपल करेंगे 2 3 6, 2 माइनस, ये माइनस है तो माइनस माइनस जमा 2 जमा 6, ये आ गया 8। इसी तरह 2 2 4, 1 जमा 4 किया तो ये स्टूडेंट आ गया 5। आखिरी रो पे यहां पे भी 2 है तो उसी तरीके से 2 - 2R1, तो लिखेंगे R4 - 2R1। तो यहां पे आ जाएगा 0, क्योंकि 2 से मल्टीपल किया, 2 एकम 2, 2 - 2 0, 2 से मल्टीपल किया, 2 2 4, 5 - 4 किया तो ये आ गया 1। 2 से मल्टीपल किया, 2 एकम 2, -2, दरमियान में आएगा माइनस, फिर आएगा -2, तो माइनस माइनस जमा, -2 जमा 2 किया तो ये हो गया 0। अब यहां पे देखें, -3 जब 2 से मल्टीपल किया, 3 2 6, -3 -6 जमा 6 हो गया, -3 जमा 6 किया तो ये आ गया 3। इसको मल्टीपल किया, 2 2 4, 3 -4 जमा 4, 3 जमा 4 तो ये आ गया 7। यहां तक तो आ गया। अब क्या करना है स्टूडेंट, हमने डायगोनल्स 1 1 बनाते जाएंगे। ये बनाएंगे 1, ये 1 कैसे बनेगा, अगर हम 1 से या -7 से पूरी रकम को डिवाइड कर देंगे तो लिखेंगे, बाकी सारी वैल्यू उसी तरीके से, सिर्फ जो दूसरी रो है इसको -7 से डिवाइड करेंगे। तो पहले बाकी रोज लिख लेते हैं, 1 2 -1 -3 और -2। अब क्या करेंगे, सेकंड रो को हम 2 से 7 से थोड़ी डिवाइड कर देंगे, लिखेंगे -1/7 R2, क्योंकि माइनस है तो 0 आ गया। जब -7 को -7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे -7 से तो -6/7 आ गया। जब 9 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -9/7, और जब 7 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -1, ये आ गया। बाकी वैल्यू उसी तरीके से 0 -1 6 8 5 और 0 1 0 3 7, ये बाकी वैल्यू उसी तरीके के साथ आ गई। अब क्या करना है, ये 1 आ गया, इसके नीचे हम 0 बनाना शुरू कर देंगे। तो देखें, ये पहली 2 रो उसी तरीके से लिख लेंगे। पहली रो आ रही है स्टूडेंट 1 2 -1 2 -1,
-3 और -2। दूसरी रो 0 1 -6/7 -9/7 और -1 आ गया। अब ये एक बना 0 बना रहा है, कैसे बनेगा? अगर इन दोनों को जमा कर देंगे तो लिखेंगे R3 जमा R2। इनको आपस में जमा करते जाएंगे तो 0 जमा 0 ये आ गया 0, -1 जमा 1 ये भी 0 आ गया, 6 जमा -6/7 तो मैंने 6 -6/7 किया तो 7 से 42 -6 किया तो ये आ गया स्टूडेंट 42 36, तो ये आ गया 36/6 7। जब इसको माइनस करेंगे 8 जमा करेंगे 8 -9/7 8 7 56 में से 9 निकाले तो ये आ गए 47 आ गया। और आखला हमारे पास आएगा 5 -1 किया तो ये आ गया 4 आ गया। इसी तरीके से आखिरी रो है, यहां पे हमने क्या बनाना है 0, तो इसको और इससे अगर माइनस कर दे तो लिखेंगे R4 माइनस R2। R4 को हम R2 से माइनस कर देंगे, 0 -0 0 आ गया, 1 -1 किया तो ये 0 आ गया, 0 -6/7 किया ये जमा 6/7 हो जाएगा, 3 ये माइनस माइनस जमा होगा, 3 जमा 9/7 किया तो 7 एलसीएम आ गया, 7 3 21 जमा 9 किया तो ये आएगा 30/7 आ गया, और 7 जमा 1 किया ये स्टूडेंट्स आ गया 8 आ गया। अब ये आ गया। अब एक और डायगोनल्स रह गया, ये डायगोनल्स, इसको अब 0 बनाना है तो ये 0 कैसे बनेगा, ये सॉरी 1 बनाना है तो ये 1 कैसे बनेगा? अगर इसके उलट से इसको जरब दे दें, 36/7 है ना, 7/36 से हम करेंगे जरब तो लिखेंगे A 7/36 R3 को इससे अमल करेंगे सिर्फ, बाकी सारी उसी तरीके से 1 2 -1 -3 और -2 ये ऐसे ही आ गई, बाकी दूसरी भी ऐसे ही आ गई 0 1 -6/7 -9/7 और -1। R3 को डिवाइड करेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे 0, इसको भी 0, जब इसको डिवाइड करेंगे 7 के साथ 7 कैंसिल, 36 के साथ 36 कैंसिल तो ये आएगा 1। जब इसको करेंगे 47/7 जरब 36/7 तो ये देखें जरब 7/36 तो 7 से 7 कैंसिल ये आएगा 47/36 आ जाएगा। जब 4 को मल्टीपल करेंगे 7/36 से तो 4 एकम 4 4 9 36 ये आएगा 7/9 आ गया। और जो चौथी रो है स्टूडेंट वो ऐसे ही आ जाएगी, वो है 0 0 6/7 30/7 और -2 ये ऐसे ही आ गई। अब ये बन गया तो इसके नीचे हमने क्या करना है 0 बनाना है। अब इसके नीचे 0 कैसे बनेगा, तो हम सिर्फ इसको माइनस कर देंगे तो लिखेंगे 6/7 माइनस 6/7 R1। बाकी सारी पहली तीनों रो इसी तरीके से आ जाएंगी, 1 2 -1 -3 और -2। अब दूसरी भी ऐसी आ जाएगी, दूसरी रो 0 1 -6/7 -9/7 और -1। तीसरी रो भी ऐसे ही आ गई 0 1 47/36 और 7/9। अब ये जो आखिरी रो है इसकी बात करेंगे, तो आखिरी रो पे हमने यहां पे क्या बनाना है 0 बनाना है। तो यहां पे 0 स्टूडेंट कैसे आएगा, अगर 6/7 -6/7 है,
अगर इसको ज़रब करें ना 6/7 से और फिर माइनस कर दें तो 6/7 माइनस 6/7 0 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे R4 माइनस 6/7 R3। R3 को 6/7 से ज़रब भी करनी है और फिर R4 से माइनस। तो ये पहले दो जीरो है, ये ऐसे ही आ जाएंगे। यहाँ पे 6/7, जब एक के साथ 6/7 को ज़रब करेंगे तो 6/7 आएगा माइनस 6/7, यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे 30/7, इसको जब ज़रब करेंगे ना 6/7 से तो 47/36 ज़रब 6/7, 6 कम 6 6 36, तो ये आ गया 47/42 आ गया। अब इसको हमने स्टूडेंट माइनस करना है 30/7 से, तो लिखेंगे 30/7 माइनस 47/42 आ गया। इसका एलसीएम आ गया 42, 7 6 42, 6 0 0 6 3 18, 180 माइनस 47 आ गया। 180 में से 47 अगर माइनस करें तो ये आता है 133/42, तो यहाँ पे आएगा 133/42 आ गया। और आखिरी की बात करें ये 7/9, इसको भी पहले 7/36 से 6/7 से ज़रब करनी है फिर माइनस करेंगे, तो लिखेंगे 7/9 ज़रब 6/7। अब 7 के साथ 7 कैंसिल, 2 के साथ कटेंगे 2, 3 के साथ 2 3 6 3 3 9, तो 2/3 आ गया। अब 2/3 को -2 लिखेंगे, तो -2/3। इनको जब आपस में माइनस करेंगे तो 3 आ गया एलसीएम, -6 और -2 ये आ गया -8/3। तो यहाँ पे आंसर आ गया -8/3। इस तरह हमने सिर्फ करना क्या था, ये सारे हमने 1 1 बनाने हैं, सिर्फ ये 1 रह गया। अब इसको 1 कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, हम इसके उलट से इसको ज़रब कर देंगे। 133/42 है ना, तो 42/133 से ज़रब करेंगे, तो यहां पे मैं लिखूंगा 42/133 R4। R4 को हम 142/133 से ज़रब करेंगे, बाकी तीनों रोज उसी तरीके से आ जाएंगी, 1 2 -1 -3 और -2, ये ऐसे ही आ गई। दूसरी भी 0 1 -6/7 -9/7 और -1, 0 0 1 47/36 और 7/9, ये ऐसे ही आ गई। जब आखिरी से ज़रब करेंगे तो ये 0 है, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ऐसे ही आ जाएंगे। इसको जब ज़रब करेंगे 42 से 42 कैंसिल, 133 से 133 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब -8/3 को ज़रब करेंगे ना इससे, -8/3 ज़रब 42/133, तो ये देखें, ये 3 कम 3 3 4 12, तो ये आएगा 8 ज़रब जब करेंगे 14, तो ये आएगा 8 4 32 8 1 8, यहाँ पे आएगा -112/133 आ गया। ये हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट्स देखें कि हमारे पास नॉन जीरो रोज कितनी आ रही हैं, जिनमें जीरो ना हो, जो पूरी की पूरी जीरो, कोई भी नहीं आ रही। ये भी पूरी जीरो नहीं, ये भी पूरी जीरो नहीं, मतलब 4 रो है, चारों में से कोई भी एक ऐसी नहीं है जो पूरी जीरो। तो 1 2 3 4, तो हमारे पास रैंक क्या आ गया, 4 आ गया, तो लिखेंगे रैंक बराबर है 4। इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।